हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ नंबर सिस्टम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। क्या है? तो नंबर सिस्टम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टर। फैक्टर के जब ऐसे सवाल आते हैं तो विद्यार्थी के दिमाग नहीं काम करते हैं। और आज फैक्टर का लास्ट सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्लास है, क्योंकि इससे पहले सारी क्लास हो चुकी हैं। आज की क्लास में आपको लास्ट क्लास होगी फैक्टर का, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आप लोग को सिखाते हैं कैसे सवाल जब आते हैं एग्ज़ाम में तो विद्यार्थी का दिमाग नहीं काम करता। तो आइए चलते हैं, आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि एक और रूट यन के बीच यन के 14 गुणनखंड हैं तो यन के गुणनखंड की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यन की जो गुणनखंड की संख्या है वो कितनी दे रखी है? हमारी दे रखी है 14। तो एक ये आपकी हो गई और आपको बीच में ये दिया हुआ है अंडर रूट, ये आपका यन हो गया। और ये दिया है ये 14 इधर दिया है, 14 इधर दिया है। ये आपको ट्रिक दिमाग में रखना है। और ये आपका यन है, ठीक। तो तुरंत निकाल सकते हो। 14 14 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, ठीक। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और 1 2 3 3 इसको जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका जो ऑप्शन है वो सही है। कौन सा? सी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ऐसा सवाल जब भी आएगा तो आज के बाद तुम गर्ता बना दोगे एकदम, ट्रिक के माध्यम से मैंने बता दिया तुरंत। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। देखिए अगला सवाल जो आपका है वो क्या है उसको भी बताते हैं। उसमें क्या कह रहा है? यदि 800 के सभी गुणनखंडों को आरोही क्रम में लिखा जाए तो ज्ञात कीजिए कि कौन सा गुणनखंड 13वें स्थान पर होगा। चलिए सिंपल है, हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले गुणनखंड इसका करेंगे। क्या करेंगे? इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 800 क्या है? ये आपका 71 नंबर है 800। अब 800 का क्या है? 800 का जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में रखना है। 800 में कैसे गुणनखंड करेंगे तुम जानते हो। ये देखिए 800 को हम लिखेंगे 2 के पावर 5। बोलो यस सर, नो सर। कैसे? और हम 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक। 25 चौको 100 हो जाएगा, यहाँ से लेंगे 2 बार तो, और ये हमारा 8 हो जाएगा, ठीक। और सीधा आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये हो गया, आप अभ्यास करेंगे तुरंत कर जाएंगे, ठीक। तो ये हो गया। अब हमारा देखिए इसका क्या करेंगे, एक बढ़ा के गुणनखंड की संख्या अगर ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, इसमें घात में 1 बढ़ा देंगे और गुणा कर देंगे। तो ये 18 हो गया, ठीक। तो टोटल तो हमारा 18 हो गया। अब हम लोग कैसे निकालेंगे? तुम देखो कि 13वें स्थान पर कौन सा आपकी संख्या होगी। तो देखिए बताइए 800 को अगर हमें निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? करेंगे क्या कि 8 को जैसे लिखना है तो हम लिख सकते हैं 2 गुणे 400। 1 गुणे हम लिख सकते हैं 800। एक तो ये हो गया, एक आपका ये हो गया पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान क्या हो जाएगा? तो आपका 4 गुणे 200, ठीक। फिर आपका क्या हो जाएगा? 16 पंचे 80 यानी 160, ठीक। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। 6 और 7 में आएगा नहीं। फिर हमारा 8 गुणे 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100, ठीक। 8 गुणे 100 तो 10 गुणे 80 ये आपका हो जाएगा। अब तुम बताओ, ये पहला स्थान हो गया, ठीक, और ये दूसरा स्थान हो गया। ऐसे ये तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा स्थान, ये छठवां स्थान। और हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे, ठीक। ये हो जाएगा। देखिए अब ये पहले स्थान, दूसरे स्थान, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें हो गया। अब हमारा ऐसे ऐसे जाएगा, ये 6 इधर इसके बीच में मिलेगा, ठीक। तो 6 और 6 आपका 12 हो जाएगा। ये आपका 13। देखिए 1 2 3 4, ये 18वें स्थान पर है, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा 17 16 15 14 13। 13 पर कौन सा हो जाएगा? 80। कौन सा ऑप्शन आप सबका सही हो जाएगा? तुरंत आपको बता देना है ऑप्शन देख के कौन सा हो जाएगा सही। तो आपका हो जाएगा 80 यानी सी। बोलो यस सर, नो सर। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई समस्या
नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल भी हम लगाते हैं और आपको लगा कर दिखाते हैं। ऐसे सवाल जब भी आएंगे तो आप गर्दा बना देंगे आज की बात। तो अगला सवाल हमारा क्या है, इसको हम मिटा देते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपके दिमाग में बैठ गई होगी, ऐसे सवाल करना है। इससे पहले अगर आपने बेसिक क्लास नहीं देखा है तो इसका सारा क्लास मैंने पढ़ा दिया है। ये सब निकालना, ये सब तुमको करना अगर नहीं आ रहा है तो शुरू से देखिए ताकि पूरा तैयार हो जाए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। और एक एक कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बैठा ही लेना है तुमको, ताकि कोई समस्या नहीं हो, ठीक। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 72। उसमें हम क्या करेंगे, क्या कह रहा है अभी हम आपको पढ़ के सुना देते हैं और सॉल्व करके दिखा देते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए क्या कह रहा है, एक प्राकृत संख्या n 732 को विभाजित करती है और शेषफल 12 बचता है। 732 और जो हमारा शेषफल है वो क्या है, 12 है, ठीक। तो क्या कह रहा है कि n के कितने मान संभव होंगे। चलिए हम करके आपको दिखाते हैं n के कितने मान संभव होंगे। सिंपल तरीका है, तुम घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। अब तुम इसका गुणनखंड कर लो, फटाक से कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, आसानी से। 8 9 72, बोलो यस सर, नो सर। 8 9 हमारा हो जाएगा 72, तो 2 के पावर 3। अब देखिए यहाँ 10 है तो एक यहाँ और बढ़ जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बताओ उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, 8 9 72, बोलो 8 9 72, ये आपका हो जाएगा और ये आपका 5, ठीक। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। घात बढ़ाओ, 5 3 2, 5 3 15 दूना 30, कितना हो गया 30। अब बताओ 12 अगर हमें निकालना है, इसका गुणनखंड में 12 निकालना है, तो हमारा बताइए किसके किसके पहाड़े में आएगा। तो हम कह सकते हैं 1 के पहाड़े में हो गया, 1 हो गया ये। फिर 72 किसके पहाड़े में आएगा, तो हमारा 3 से भी कट सकता है और हमारा 4 से भी कट सकता है, बोलो यस सर, नो सर। फिर 5 से हमारा हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा किससे, 6 के पहाड़े में आएगा कि नहीं आएगा, तो 6 के भी पहाड़े में आ जाएगा। फिर 7 के नहीं आएगा तो 8 के, 8 9 72, 8 के पहाड़े में भी आ जाएगा। उसके बाद 9 के पहाड़े में भी आ जाएगा और हमारा 10 के पहाड़े में आएगा कि नहीं आएगा, 10 के पहाड़े में भी आ सकता है और 11 के पहाड़े में नहीं आएगा, 12 के पहाड़े में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। और हमारा कोई छूट तो नहीं रहा है, 2 छूट रहा है, 10 हो गया, ठीक। तो इस प्रकार से ये आपका 10 हटा देना है। तो 30 में से 10 घटा दोगी, 30 में से 10 घटा दोगी तो आपका कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20। तो आपका जो आंसर आया वो 20 आ गया। कौन से ऑप्शन में होगा, ऑप्शन आपका 20 सही होगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका 20 सही होगा, ठीक। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। ये आपका 72 नंबर भी हो गया। उम्मीद करते हैं ये बातें आपके दिमाग में बैठ रही होगी। ये देखिए कई बार किस में पूछा गया है, SSC CHSL में पूछा गया है और आपका SSC CGL में भी पूछा गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, दिमाग में ये बातें रखना ही रखना है तुमको, ठीक। तो ध्यान देना है। ये आपका 72 क्वेश्चन नंबर हो गया। अब हम चलते हैं 73 की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन आपका है और इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये बहुत लंबा दिख रहा है लेकिन तुमको यहाँ कथन सत्य असत्य बताना है। पहला जो क्वेश्चन है, पहला कथन है वो क्या कह रहा है, 2 के पावर 10, 2 के पावर 10, 2 के पावर 10 सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक है जिसमें ठीक 11 गुणनखंड होंगे। तो बिल्कुल तुम जानते हो कि जिसका पावर 10 है उसका 1 बढ़ा के लिखेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 11 गुणनखंड होंगे। बोलो यस सर, नो सर, हो जाएंगे। एक बात ध्यान रखना, जब भी, और अभी मैं आपको बता दूँ, ये कथन आपका सत्य हो जाएगा, ठीक। क्यों, क्योंकि इससे छोटा तुम्हें नहीं प्राप्त हो सकता है। और देखिए एक बात दिमाग में रखना, अगर आपको छोटी संख्या प्राप्त करना है तो तुम्हारे में 3 और 5 नहीं आना चाहिए। सबसे छोटी अगर ज्ञात करना है तो तुम्हें 2 ही लेना होगा, ठीक। तो ये हमारा है ही। और एक बात ध्यान रखना, ये प्राइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्राइम। अगर ये आपका प्राइम नहीं है, ठीक, अगर ये आपका
कंपोजिट है तब आपको क्या करना है, तब वो संख्या आपकी सबसे छोटी नहीं हो सकती। जैसे देखिए भी हम आपको बता भी रहे हैं। और देखिए 2 के पावर 11 भी है और 2 के पावर, ये तीसरे कथन में है 2 के पावर 12, तो 12 का तो हमारा हो जाएगा 13, ये तो सही हो जाएगी, ये भी कथन सही हो जाएगा। लेकिन इसका होगा जो गुणनखंड की संख्या आएगी वो कितना आएगी, 12 आ जाएगी। तो ये नहीं होगा, तुम्हें ध्यान रखना है। जब कंपोजिट नंबर आ जाएगा तो संख्या, जब गुणनखंड की संख्या जो है वो क्या आ जाए, कंपोजिट आ जाएगी, तो आपको ये बता देना है कि ये सबसे छोटी 12 गुणनखंड नहीं होगी। ठीक, क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसको हम 3, देखिए इसको हम 12 को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 गुणे 12 भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 6 भी लिख सकते हैं, और 2 गुणे क्या लिख सकते हैं, और 3 गुणे 4 भी लिख सकते हैं। तो ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ठीक है, किधर भी हो सकता है। देखिए हम लिख सकते हैं कि 3 के पावर 2 गुणे 2 के पावर 6, इस तरह भी लिख सकते हैं। और हम लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं 6 के पावर 3 के पावर 6 और 2 के पावर 2, ये भी लिख सकते हैं, और ये भी चाहे तो लिख सकते हैं। तो इसीलिए ये कारण है कि यही रूप नहीं हो सकता है। ठीक, इस तरह भी हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस कथन को हम सत्य नहीं मानेंगे। ठीक, सबसे छोटा धन पूर्णांक है वो यही नहीं होगा, ये भी हो सकता है। ठीक, तो ये बात दिमाग में तुमको रखना ही रखना है। तो इसीलिए जब ये आ जाए आपका क्या, कंपोजिट यानी भाज्य आ जाए, तब आपको क्या करना है कि ये कथन आपका असत्य हो जाएगा। ठीक, बाकी ये जो आपका प्राइम आया है यानी अभाज्य आया है वो एकदम राइट है। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी सही होगा, पहला और तीसरा। ठीक, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बातें आपके दिमाग में बैठ गई होगी। चलिए फिर मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।